हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री का जन्म हुआ था। आज हम उन्हीं के व्यक्तित्व और उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी प्रेरणादायी है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है। डियर स्टूडेंट्स, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिताजी एक स्कूल शिक्षक थे। जब शास्त्री जी मात्र 1.5 वर्ष के थे, उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनकी माँ अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर रहने लगी थी। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सके। घर पर सब शास्त्री जी को नन्हे के नाम से पुकारते थे। शास्त्री जी कई मील की दूरी नंगे पांव तय करके विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि जब भीषण गर्मी हुआ करती थी, जब सड़कें गर्म हुआ करती थी, उस समय भी शास्त्री जी नंगे पैर ही विद्यालय जाया करते थे। उनके ननिहाल परिवार के पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वो शास्त्री जी को एक फुटवियर, चप्पल या शूज लाकर दे सके। शास्त्री जी सिद्धांतवादी होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी थे। इस बात को जानने के लिए उनके बचपन की एक घटना का मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूँ। शास्त्री जी जब स्कूल जाया करते थे, उस समय गंगा नदी के पार एक मेला लगा हुआ था। शास्त्री जी की माताजी ने उनको कुछ रुपए दिए। शास्त्री जी एक नाव के माध्यम से, एक नाव के जरिए अपने दोस्तों के साथ मेला देखने के लिए गए। शास्त्री जी के पास जो कुछ रुपए थे वो उन्होंने मेले में खर्च कर दिए। अब घर वापस जाने के लिए, नाव के किराए के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। शास्त्री जी जब उनके सारे दोस्त नदी किनारे नाव में बैठने लगे, तब शास्त्री जी वहां नहीं पहुंचे। उनका मानना था कि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो अपने दोस्तों के पैसे पर वापस नाव के द्वारा सफर तय करके अपने घर नहीं जाना चाहते। जब नाव चली गई, उनके सभी दोस्त नाव में बैठकर घर चले गए। उसके बाद शास्त्री जी ने तैरकर गंगा नदी पार की। इस तरह से शास्त्री जी स्वाभिमानी थे। वो किसी का एहसान अपने ऊपर रखना नहीं चाहते। बड़े होने के साथ ही शास्त्री जी विदेशी दासता से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि लेने लगे। शास्त्री जी जातिवाद के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उनका जो रियल सरनेम था, उनका वास्तविक नाम श्री लाल बहादुर उपाध्याय था। उपाध्याय उनका सरनेम था। शास्त्री जी जातिवाद के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपने सरनेम का त्याग कर दिया था। उन्होंने अपना सरनेम लगाना बंद कर दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान में न जाकर भारत के राष्ट्रीय संस्थान वाराणसी के काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। वहां वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। वहां से पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उनको शास्त्री की उपाधि दी गई और तभी से लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। यानी कि शास्त्री लाल बहादुर जी का सरनेम नहीं है, वो एक उपाधि है जो वाराणसी के काशी विद्यापीठ से पढ़ाई करने के उपरांत उनको प्राप्त हुई। लेकिन आज वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शास्त्री जी का जीवन काफी कठिनाई भरा था। सन 1927 में शास्त्री जी की शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था, जो मिर्जापुर से थी, जो कि उनके शहर के पास ही था। शास्त्री जी ने उनकी शादी में
दहेज लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो सिद्धांतवादी होने के साथ साथ नैतिकता से परिपूर्ण थे। लेकिन उनके ससुर जी के बार बार आग्रह करने के बाद शास्त्री जी ने सिर्फ कुछ मीटर खादी ही दहेज में ली। शास्त्री जी देश के लिए समर्पित थे। सर्वप्रथम 1930 में पहली बार आंदोलन में शामिल हुए और जेल गए। कुल 9 वर्ष शास्त्री जी ने जेल में बिताए, अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलनों में भाग लेते हुए। उन्होंने जेल में कुल 9 वर्ष, अपने जीवन के कुल 9 साल जेल में बिताए। जब शास्त्री जी जेल में थे तब उनकी बेटी अत्यधिक बीमार हुई। बेटी की बीमारी के कारण शास्त्री जी को 15 दिन की पैरोल पर छुट्टी दी गई थी। पैरोल मीन्स उनको छुट्टी दी गई थी जेल से। जब शास्त्री जी पैरोल पर घर पहुंचे, उसके कुछ दिन उपरांत ही उनकी बेटी का देहांत हो गया। बेटी के देहांत होने के अगले ही दिन पैरोल में कुछ दिन बचे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी शास्त्री जी सिद्धांतवादी थे, इसलिए वो पैरोल कंप्लीट होने के पहले ही वापस जेल में पहुंच गए। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनम्र एवं विनीत लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो शास्त्री जी को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य का यानी कि उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी बने। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता एवं उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बन चुकी थी। वे 1951 में दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। सर्वप्रथम शास्त्री जी रेल मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने परिवहन एवं संचार मंत्री का कार्यभार संभाला, उसके बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला और उसके पश्चात गृह मंत्री के पद पर भी वो आसीन रहे। नेहरू जी की बीमारी के दौरान शास्त्री जी बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही थी। सरल स्वभाव और विनम्र स्वभाव के कारण विरोधी भी शास्त्री जी की तारीफ किया करते थे। जब शास्त्री जी रेल मंत्री के पद पर आसीन थे, उस समय एक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इस रेल दुर्घटना का जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए, खुद को मानते हुए शास्त्री जी ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल की काफी सराहना की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। पंडित नेहरू ने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ इसके लिए वो जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है कि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम हो। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का सन 1964 में निधन हो गया। पूरे देश के सामने यही सवाल था कि अगला प्रधानमंत्री कौन बने। अपनी कड़ी मेहनत, साफ सुथरी छवि, विनम्र आचरण और सिद्धांतवादी गुण के कारण जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के 2 हफ्ते बाद सन 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी मधुर भाषी थे, दुबली पतली काया वाले थे। शास्त्री जी अपनी सरल और साधारण जीवन शैली के लिए विख्यात थे। शास्त्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस नारे के पीछे भी एक घटनाक्रम है। आइए उस घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। 1964 में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत खाने की चीजें आयात करता था। उस वक्त हमारा देश PL 480 स्कीम के तहत
नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस समय देश में भयंकर सूखा पड़ा। उस समय देश के हालात को देखते हुए पूरा देश दो ही लोगों पर टिका हुआ था। एक देश में सूखा पड़ा हुआ था, दूसरा देश में युद्ध हो रहा था, बॉर्डर पर भारत के जवान युद्ध लड़ रहे थे। यानी कि उस समय देश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो लोगों की थी। एक थी भारत के सैनिकों की जो सीमा पर पाकिस्तान से युद्ध कर रहे थे, और दूसरी थी भारत के किसानों की जो देश को भुखमरी से उबारने के लिए, सूखे से उबारने के लिए मेहनत कर रहे थे। उस समय शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के सैनिकों और देश के किसानों में एक नया जोश उत्पन्न किया। कठिन परिस्थितियों में शास्त्री जी ने शासन किया। इसके अलावा महिलाओं के उत्थान में भी उनका योगदान है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे पहले महिला कंडक्टरों की नियुक्ति शास्त्री जी ने ही की थी। इसके अलावा जो प्रदर्शनकारी हुआ करते थे, जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन किया करते थे उस समय, तब प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता था। लेकिन शास्त्री जी ने एक दूसरा तरीका सुझाया जो कि आज भी यूज किया जाता है। उन्होंने पानी की बौछार करने का तरीका सुझाया प्रदर्शनकारियों के ऊपर, जो कि आज भी उपयोग में है। आज भी जब कोई प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तब पानी की बौछार करके उन प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो कि 1965 में शुरू हुआ था, इस युद्ध को खत्म करने के लिए तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी दोनों के बीच में ताशकंद, जो कि रूस में है, रशिया में है, वहां पर ताशकंद में एक समझौता हुआ। इस समझौते को ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ। उस समझौते पर शास्त्री जी ने हस्ताक्षर किए। उसके एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को हार्ट अटैक के कारण रहस्यमयी परिस्थितियों में शास्त्री जी की मृत्यु हो। शास्त्री जी की मृत्यु के ऊपर सस्पेंस आज भी बना हुआ है। आज भी उनका परिवार उनके मृत्यु से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग सरकार से करता रहा है और कर रहा है। शास्त्री जी ने देश के लिए जो योगदान दिया, शास्त्री जी ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में, इसके साथ साथ देश का नेतृत्व करने में जो योगदान दिया वो अभूतपूर्व है। शास्त्री जी जैसी छवि वाला प्रधानमंत्री हमारे देश में आज तक न तो कोई हुआ है न ही कोई होगा। कभी भी उनके राजनीतिक जीवन पर कोई व्यक्ति दाग नहीं लगा पाया। वो एक बेदाग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, बहुत ही विनम्र थे। हालांकि शास्त्री जी कद में छोटे थे, दुबले थे, लेकिन संस्कारों में, व्यक्तित्व में बहुत ही ऊंचे थे। उनके बराबर व्यक्तित्व, उनके बराबर सिद्धांतवादी, उनके बराबर नैतिकता से परिपूर्ण व्यक्ति न हमारे देश में एक राजनीतिज्ञ हुआ है ऐसा, न ही कभी ऐसा होगा।